बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है। हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। हमारा जो मुख्य बुलावा है, ईश्वर के प्रतिरूप बने रहना। हमारा मुख्य बुलावा है ईश्वर के प्रतिरूप बने रहना, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 में हम पाते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। क्या हम वही स्वरूप अपने आप में महसूस कर पाते हैं या नहीं? क्योंकि हम पाते हैं कि किस प्रकार काइन प्रभु से दूर चले गया, या एक प्रकार से अपने में ही रम गया, और अपने भाई के विरुद्ध जब वो बुरे विचार रखने लगा, उदास हो गया, तो हम पाते उत्पत्ति ग्रंथ 4:5 में, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। जब काइन ने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया, उचित भेंट नहीं चढ़ाई, तो ईश्वर ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी, और फलस्वरूप काइन उदास हो गया, क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ईश्वर काइन से पूछता है कि तुम क्रोध क्यों होते हो, गुस्सा क्यों होते हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तो जब हम पाप करते हैं, क्रोध करते हैं, हमारा चेहरा उतर जाता है। जो रूप प्रभु ने दिया है उसमें कुछ कमी आ जाती है। आगे प्रभु कहता है, जब तुम भला करोगे तो तुम प्रसन्न होंगे, और यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर पाओगे? प्रभु ने काइन को चेतावनी की, देखो यदि आप भला करोगे तो भला होगा, और यदि आप भला नहीं करोगे तो शैतान हिंसक पशु के समान तुम्हारे द्वार पर बैठा हुआ है, क्या उसका सामना कर पाओगे? फिर भी काइन सचेत नहीं होता है। वो अपने भाई को मारने का षड्यंत्र रचता है और किस प्रकार प्रभु से दूर चले जाता है। संत पेतरुस अपने पहले पत्र 5:8 में कहते हैं, आप लोग संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। शैतान हर समय हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है, नष्ट करने के लिए उतारू है। क्या हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं? इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र 5:9 में कहते हैं, आप लोग विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आज प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। आइए हम हमारे जीवन में झांक कर देखें, क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं?
क्या उस ज्योति को हमारे हृदय में हम अनुभव करते हैं? बहुत बार हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, जलन की भावना के कारण हमारा चेहरा भी उतर जाता है। आइए हम प्रभु के पास आएं, उस ज्योति के पास आएं जो हमें प्रकाशित कर सकता है, उस सूर्य के पास आएं जो हमारी आत्मा को नवीन कर सकता है। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजीत और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 12 से 15 और 17 से 21। पाठ का मूल वाक्य है, मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। एक ही मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा लोग जीवन प्राप्त करेंगे। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति का जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सभी पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेंगे और हमें अनंत जीवन तक ले जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने न तो होम मांगा और न बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है।
तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञा का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर भी उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि हमारा मुख्य बुलावा है ईश्वर का प्रतिरूप बने रहना, और प्रभु आज हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। प्रभु हमें हर समय तैयार रहने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। मैं कल यहाँ पर पवित्र मिसा बलिदान समर्पित करने आ रहा था और रास्ते में दो मोटरसाइकिल आपसे टकराई और पीछे से गाड़ी आई और उन चारों को रौंद दिया। एक महिला उसी दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने 100 नंबर और 108 नंबर डायल किया। एम्बुलेंस आई, उनको उठाकर ले गई। और उसी प्रकार मन में विचार आ रहे थे कि ईश्वर कभी भी बुला सकता है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। हर समय प्रभु के दर्शन के लिए हम तैयार रहें। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में 1 से 13 में हम पढ़ते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में हम पाते हैं कि 5 जो समझदार थी वो अपने साथ कुपियों में तेल भी ले गई, किंतु जो 5 ना समझ थी वे एक प्रकार से थोड़ी लापरवाही बरती या उतना सीरियसली नहीं लिया और वो अपने कुपियों में तेल नहीं ले गई। और हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार बारात या दूल्हे में आने में देर हो गई और वो ऊँघने लगी बीच में। और जब दूल्हा आया तो जो अपने साथ तेल नहीं ले गई थी उनके पास तेल खत्म हो जाता है, उनके दिए बूझ जाते हैं और वे दूल्हे की अगवानी नहीं कर पाते, दूल्हे का स्वागत नहीं कर पाते हैं। और वे दूसरों से भी पूछने लगती है कि हमें भी थोड़ा तेल दीजिए, किंतु वे उन्हें नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास भी थोड़ा ही था। तो उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि हम हमारे अंदर तेल बनाए रखें या हमारे अंदर कृपा बनाए रखें, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बनाए रखें, निरंतर उसको संजोए रखें। ये कुपियाँ हमारा शरीर है और तेल पवित्र आत्मा या ईश्वर का अनुग्रह यह निरंतर हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में निवास करता है। और यदि हम इसको जब खो देते हैं तो हम हमारे जीवन में खालीपन अनुभव करते हैं।
इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहे, अपने स्वामी ईश्वर की राह देखते रहें। धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। आज प्रभु हमें पूछना मांगते हैं, या प्रभु हमारी आत्मा का अवलोकन करना चाहते हैं कि हमारी आत्मा किस परिस्थिति में है। क्या हम हमारे अंतरतम में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं। यदि प्रभु आज हमें बुला लेता है, यदि हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं या कुछ करते हुए यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, क्या हम उस समय प्रभु के दर्शन कर पाएंगे या नहीं। हमारी आत्मा किस परिस्थिति में है। आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं, हमारे जीवन में झांक कर देखें, क्या हम हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। क्या हमारे अंदर वो दीपक जल रहा है या नहीं। हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारे संघर्षों का हम सामना करते हैं। दीपक बुझने को हो जाता है, फिर थोड़ा सहारा देते हैं, किंतु हमारे वर्तमान स्थिति को देखें, क्या हमारा वह दीपक जल रहा है या नहीं। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
हे पिता, उन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वगारोहण द्वारा हमारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरा प्रशंसा के गीत गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हमारी सभी प्रार्थनाएं प्रभु को समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ।
हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वस्तुओं के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये